और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी से जुड़ी वाराणसी दौरे के चलते आज गाजीपुर का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बताएं कि सुबह 9:25 पर वाराणसी से रवाना हो चुके हैं और कभी भी गाजीपुर में पहुंच सकते हैं। गाजीपुर में आपको बताएं कि बाढ़ राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी लेंगे। हवाई सर्वेक्षण तो करेंगे ही, लेकिन प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बताएं यूपी में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। गाजीपुर का जब आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तो जायजा लेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे। बाढ़ राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी लेंगे आज मुख्यमंत्री। प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश देखेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों तक सामग्री पहुंचाई जा रही है या फिर नहीं। तो वहीं आपको बताएं कि वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जनता दरबार लगाया है और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जन समस्या का निस्तारण प्राथमिकता और शीघ्रता से किया जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जनता दर्शन लगाया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत ही समाधान के निर्देश दिए हैं। हमने हमेशा से देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ये जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन आज जब वाराणसी पहुंचे तो बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और संवाददाता अनूप कुमार सिंह और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दर्शन लगाते हैं, लेकिन पहली बार है जब वाराणसी में स्थित जनता दर्शन लगाया है सर्किट हाउस में, लोगों के लिए बड़ी राहत वाराणसी वासियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और लखनऊ में जनता दर्शन में शामिल होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तुरंत निराकरण के तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लेकिन इस बार 2 दिवसीय काशी दौरे पर थे। काशी दौरे के बाद आज सर्किट हाउस में तमाम जो फरियादी थे वो वहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी फरियाद सुनी और जितने भी फरियादी वहां पर पहुंचे थे उनके समाधान के लिए अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से दोषी है अगर किसी मामले पे उन पे कार्रवाई की जाए, इनकी समस्या का समाधान किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वे के लिए वहां से निकले। गाजीपुर के क्षेत्र में जहां इस समय बाढ़ तांडव कर रही है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर आम जनमानस का जीवन अब दूभर हो चुका है, वहां पर सब जलमग्न है। चाहे किसानों की बात करें, उनकी खेती जलमग्न है, तमाम लोग घर बेघर हो चुके हैं। अपना आश्रय लेकर के जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई हैं आश्रय में, वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ क्षेत्र का कई दौरे भी कर चुके हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। मीटिंग के माध्यम से अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिया है कि जितनी भी जो फसल का नुकसान हुआ है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में, उनका तत्काल प्रभाव में सर्वे करने के बाद उनको मुआवजा दिया जाए, या फिर जो बाढ़ प्रभावित अभी भी कुछ जिले हैं जहां पर बाढ़ से समस्याएं हैं उन पर उनका निराकरण की, इनके रहने की सुविधा, उनके खाने की सुविधा, वहां पर बाढ़ क्षेत्र में जो चौकियां बनाई गई हैं उनको 24 घंटे के लिए अलर्ट किया गया था। उसी सब चीजों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहले हवाई सर्वे और फिर अधिकारियों से बातचीत की। हवाई सर्वे के द्वारा उनको किस तरीके से वहां व्यवस्थाएं दिखी, अभी क्या कुछ और दिशा निर्देश होने चाहिए, उसके बाद अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नोएडा में भी कार्यक्रम है जहां पर जो ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा के इतिहास से भी बहुत बड़ा प्रदेश बन रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बन रही है तो नोएडा में अब ड्रोन वहां का निर्माण किया जाएगा। तो सुरक्षा के लिहाज से वहां, हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ भी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं, प्रस्तावित है। अनूप जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत से नहीं, आजादी के बाद से ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है। सरकारों ने काम तो किया लेकिन उस स्तर पर नहीं हो पाया है। लेकिन योगी सरकार में कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही है कि बेरोजगारी की कमर तोड़ी जाए।
बेरोजगारी पर कड़ा प्रहार किया जाए। और इसी वजह से करीब 8.5 साल में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और जो एमएसएमई विभाग है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, या फिर आप समझिए कि जिस तरीके से सरकार का प्रयास रहा है छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर के, तो उसी क्रम में आपने देखा कि लखनऊ में सुरक्षा के इतिहास से, यानी अब देश की सुरक्षा का जो उपकरण है वो उत्तर प्रदेश पे बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जब उपकरण बनेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर खुलेंगे, तमाम नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो उसी प्रकार से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल अगर बन रही है, तो आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने काम किया है, वहां पर दुश्मन के जो पसीने छुड़ा दिए हैं। अब ड्रोन की बारी है, यानी कहीं ना कहीं जो ड्रोन पाकिस्तान ने चीन से खरीदे थे, उसी तरीके से आपने देखा किस तरीके से भारत ने उनको नाकाम किया था। और अब सुरक्षा के इतिहास से जब नोएडा में ड्रोन बनेंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, तमाम नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवा के लिए बड़ा अवसर है। और निश्चित रूप से आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब नोएडा में होंगे तो कई वहां पर घोषणाएं भी कर सकते हैं। और उसको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, इस उनके उद्बोधन के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम सुरक्षा के इतिहास से तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो भी वहां पर तरीके से ट्रंप को जवाब भी दे दिया है कि सुरक्षा में कोई कुताही नहीं की जा सकती है, देश के जो किसान हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत अब हर वो चीज भारत के अंदर है जो भारत को 2047 तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत विकसित हो, और भारत उसी रास्ते पर चल चुका है। और दूसरा, भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लगा के अब वहां ड्रोन उत्तर प्रदेश पे बनेंगे, तो निश्चित रूप से भारत का ग्रोथ इंजन ही उत्तर प्रदेश ही बनेगा। और लगातार प्रयास भी कर रहा है वो, चाहे आर्थिक दृष्टि से आप देखिए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना था, वो लगातार कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी हो रही है। जो विदेश की कंपनियां थी वो उत्तर प्रदेश में आज लग रही हैं। यानी कहीं ना कहीं जो 2047 का सपना प्रधानमंत्री का है, वो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी। जी अनूप जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही विकसित भारत 2047 का संदेश देते हैं, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो वो कहते हैं कि विकसित यूपी 2047 और उसके बाद विकसित भारत 2047। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए आजकल हम देख रहे हैं केंद्र सरकार लगातार तत्पर है। और सबसे यही बजट में भी उम्मीद की गई कि सब स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी ही खरीदें। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री का भी संदेश है स्वदेशी अपनाएं। और आप समझिए, आप भारत देश की बात हम लोग करते हैं, जब गांव विकसित होंगे तब शहर विकसित होंगे, शहर विकसित होंगे तो उत्तर प्रदेश विकसित होगा, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। और उसी कल्पना के अनुसार, उसी प्रारूप के, उसी प्लानिंग के अनुसार गांव से विकास के, शहर के विकास की बात करें या फिर देश की विकास करें, लक्ष्य सबका यही एक ही है कि देश 2047 तक विकसित हो। वो चाहे जब गांव विकास होगा तो निश्चित रूप से शहर, देश, प्रदेश और सबका विकास होगा। और यही सरकार की मंशा है, चाहे लोकल फॉर वोकल की बात करें या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बढ़ावा, या फिर आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश को 2047। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी लक्ष्य है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित हो। तो निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो देश भी कहीं न कहीं विकसित होगा। और इसी लक्ष्य पे भारत सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। जी अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या कुछ मंशा है विकसित भारत 2047 को लेकर। और इतना ही नहीं, जब नोएडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे पहुंचेंगे तो रक्षा मंत्री उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये दिन का आज।